Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new chapter, chapter 9. The topic is peripheral devices. In the previous class we will discuss about the component of computer. हम लोगों ने पिछले क्लास में component of computers के बारे में जाना था, ठीक है? उसमें कौन कौन से टॉपिक थे? सो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे, चैप्टर 9 पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कंप्यूटर सिस्टम मेड अप ऑफ 3 मेजर यूनिट व्हिच परफॉर्म आवर टास्क। यानी कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वो 3 मेजर यूनिट से बना होता है जो हमारे टास्क को परफॉर्म करने में मदद करती है। वो 3 यूनिट्स हैं। The first one is input, second one is output, and third one is storage. These are the 3 major units in our computer system which make our work easier. यानी यही 3 यूनिट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बना होता है और हमारे टास्क को परफॉर्म करने में मदद करती है, ठीक है? So there are many internal and external devices are connected to the computer system and it वर्किंग एफिशिएंटली। यानी ऐसे बहुत सारे इंटरनल हो या एक्सटर्नल डिवाइसेस हो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट तो होते हैं और उसकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। यानी उसका अलग अलग पर्पस होता है, उसका अलग काम होता है, उसका अलग वर्क होता है। जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस। इंटरनल डिवाइस जो हमारे सीपीयू कैबिनेट के अंदर इनबिल्ट होते हैं और एक्सटर्नल जो हम बाहर से उसे प्लग इन करते हैं और कभी भी उसे हम रिमूव कर सकते हैं। सबकी अलग अलग जरूरत होती है और सबकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, अलग अलग प्रिंसिपल पे सब अलग अलग वर्क करता है, ठीक है? तो पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पेरिफेरल डिवाइस को कहते क्या है? इट रिफर्स ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट विद देम and controlled by the computer system. Peripheral devices का मतलब होता है इसमें सारे हार्डवेयर डिवाइस आते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होता भी है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम ही इन्हें हैंडल करते हैं, इन्हें कंट्रोल करते हैं और इनके टास्क को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो तो पेरिफेरल डिवाइसेस तो कनेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, कंट्रोल भी होते हैं, लेकिन हम इन्हें कोर कंपोनेंट नहीं कह सकते। पेरिफेरल डिवाइसेस को कोर कंपोनेंट इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोर कंपोनेंट जैसे हमारा मदरबोर्ड, ठीक है, हमारा सीपीयू और हमारा पावर सप्लाई, ये हमारा कोर कंपोनेंट हो गया। तो कोर कंपोनेंट ये हमारे ऑलरेडी सीपीयू का ही पार्ट होता है। कोर कंपोनेंट में ये ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, लेकिन ये पेरिफेरल डिवाइसेस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, हम इसे अलग से इसे ऐड कर सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं और बाद में इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे पेरिफेरल डिवाइसेस कहा गया है। पेरिफेरल डिवाइसेस का कहने का मतलब कभी भी कहीं भी किसी भी समय हम इसे प्लग इन कर सकते हैं और जब चाहे हम इसे रिमूव कर करके रख सकते हैं। यही है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस और इसे कंट्रोल किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब समझ गए हैं क्या है? और ऐसे बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस देखने को मिलेंगे आपको। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मॉडेम, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड रीडर, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, सीडी रोम ड्राइव, ये सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। चाहे वो इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस हो या हमारा एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस हो, ये सारे का अलग अलग काम होते हैं, फंक्शनैलिटी होती है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, अभी जस्ट मैंने बताया था कि 3 मेजर यूनिट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना होता है, ठीक है? तो यहां टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस में भी 3 तरीके के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये 3 तरीके के पेरिफेरल डिवाइसेस
आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस में, द फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस। द फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कहने का मतलब ऐसे डिवाइस जिसके द्वारा हम इनपुट ले सके, दैट डिवाइस व्हिच कैन एंटर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, ठीक है, इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस कहा गया है। ओके, तो इनपुट डिवाइस में जब भी हम कोई डाटा इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो इन्हीं डिवाइसेस की मदद से करते हैं। कौन? इनपुट डिवाइस की मदद से। ओके स्टूडेंट, सो ऐसे इनपुट डिवाइसेस आपको देखने को मिल रही है। कौन कौन सा इनपुट डिवाइस? द फर्स्ट वन इज कीबोर्ड, सेकंड वन इज माउस, थर्ड इज स्टाइलस, फोर्थ वन इज स्कैनर, नेक्स्ट इज बारकोड रीडर, joystick, microphone and light pen. These are the input devices which take the information, data and information to the computer. ये सब मदद करती है आपको डिवाइसेस डाटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट करने में, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है आपका कीबोर्ड। स्टूडेंट, तो कीबोर्ड क्या होता है? व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस which take the input from the user and to the computer. ये यूजर से इनपुट लेता है कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, ठीक है, और ये डाटा इंफॉर्मेशन को कीज के जरिए इनपुट लिया जाता है यूजर के द्वारा और तभी जाकर के वो हमारे कंप्यूटर में इनपुट हो पाता है। कीबोर्ड में ऐसे बहुत सारे कीज होते हैं जिसकी मदद से हम डाटा इंफॉर्मेशन को इनपुट कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे कीज होते हैं 104, 105, 106, 110, मतलब अलग अलग वैरायटीज के आपको कीबोर्ड आपके मार्केट में दिखेंगे, ठीक है। इट इज अ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ओके, लेट्स मूव ऑन द सेकंड, माउस। माउस इज एंड आल्सो इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस। इसे इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस कहा गया है। क्यों? इससे हम इनपुट भी ले सकते हैं और किसी आइटम को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी भी फोल्डर या फाइल से आइटम्स को सेलेक्ट करना हो तो इसके पॉइंटर की मदद से हम कोई भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो बटन आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, द लेफ्ट एंड द राइट बटन। ओके, देयर आर टू बटन ऑन देम, द लेफ्ट एंड द राइट बटन। ओके, तो माउस हाउ इट इज वर्क, कैसे काम करता है? व्हेन वी फर्स्ट क्लिक वी सेलेक्ट दैट आइटम। जब हम पहले क्लिक करते हैं तो उस आइटम को सेलेक्ट कर पाते हैं। व्हेन वी डबल क्लिक ऑन दैट आइटम, जब हम डबल क्लिक करते हैं उस आइटम या उस फोल्डर फाइल में तो वो फोल्डर फाइल टास्क एक्टिवेट हो जाता है। ये है आपका माउस का परफॉर्मिंग फंक्शनलिटी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्टाइलस। स्टाइलस क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टच पेन। इसे टच पेन कहा गया है, ठीक है। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट लाइक अ पेन होता है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन, डेस्कटॉप या टैबलेट या मोबाइल फोन्स पे टच करके कोई भी टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ पे हम अपने हाथों का प्रयोग ना कर करके, इस्तेमाल ना कर करके हम इस स्टाइलिश पेन की मदद से हम पॉइंट आउट कर करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और इसकी मदद से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे और आप अपने मोबाइल फोन्स पे। यही है आपका स्टाइलस का पर्पस। ओके, नेक्स्ट इज द स्कैनर। व्हाट इज अ स्कैनर? स्कैनर होता क्या है? सबको पता है कि स्कैनर क्या होता है स्टूडेंट? चलिए बताते हैं। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर को इनपुट डिवाइस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्कैन करता है आपके टेक्स्ट को, इमेज को और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यानी ये क्या करता है ना, जितने भी टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको स्कैन करता है और इसे कन्वर्ट करता है डिजिटल इमेज में। यही है हमारा स्कैनर। स्कैनर का यही काम होता है कि कोई भी इमेज, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है और उसे कन्वर्ट करता है डिजिटली इमेज में, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता है। इसीलिए इसे कहा गया है स्कैनर। ओके, सो वी नो अबाउट द स्कैनर। लेट्स मूव ऑन द टाइप्स ऑफ स्कैनर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर स्टूडेंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर।
तीन तरीके के स्कैनर्स होते हैं। ओके, पहला है आपका ड्रम स्कैनर, दूसरा आपका फ्लैटबेड स्कैनर एंड थर्ड वन इज हैंडहेल्ड स्कैनर। ड्रम स्कैनर कहने का मतलब ये बहुत ही इफिशिएंट और एक्सपेंसिव स्कैनर है, ठीक है। इसमें ऐसे रोटेटिंग ग्लास होते हैं जिसकी मदद से, और ऐसे ड्रम्स होते हैं इसमें जिसकी मदद से ही कोई भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इमेज को स्कैन कर पाता है। तो ये बहुत इफिशिएंट और बहुत एक्सपेंसिव होता है ये स्कैनर, और ये ऐसे जगहों में देखने को मिलते हैं जहां पे बहुत हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रिंटर का इस्तेमाल होता है फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी इमेजेस ऑब्जेक्ट, ये वहां पे इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज द फ्लैटबेड। आज सभी जगह पे फ्लैटबेड स्कैनर आपको देखने को मिलते हैं। फ्लैटबेड कहने का मतलब इसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो फ्लैट होती है और उसके ऊपर एक फ्लैट बेड होता है, मीन्स उसे कवर करने के लिए एक फ्लैट सरफेस होता है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट को स्कैन कर पाते हैं। स्कैन कैसे होता है स्टूडेंट? इसमें एक ब्राइटेस्ट ल्यूमिनस लाइट जनरेट होती है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट को स्कैन कर पाते हैं, ठीक है। तो इसे कहा गया है फ्लैटबेड स्कैनर। नेक्स्ट इज द हैंडहेल्ड स्कैनर। हैंडहेल्ड स्कैनर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। हैंडहेल्ड स्कैनर ये अधिकतर ऐसे जगहों में देखा गया है जहां पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इसे इस्तेमाल की जाती है। क्यों? ये एक तरीके का हाथ में इस्तेमाल किया जाने वाला हैंडहेल्ड स्कैनर है। मान लीजिए ये हमारा पिक्चर है, ठीक है, छोटा सा पिक्चर है और हमारे पास स्कैनर नहीं है, ड्रम स्कैनर या फ्लैटबेड स्कैनर, तो हमारे पास हैंड स्कैनर है जिसकी मदद से हम इस पिक्चर को हाथों के द्वारा इसे स्कैन कर करके उसे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसे ही बोला गया है हैंडहेल्ड स्कैनर, और इसे आप देखेंगे अधिकतर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इसे इस्तेमाल करते हुए, इसीलिए इसे हैंडहेल्ड स्कैनर बोला गया। आप देखते होंगे शॉपिंग मॉल्स में आप जब भी जाते होंगे तो जो प्रोडक्ट होते हैं, तो जो वहाँ पे जो भी वर्कर होता है उसके हाथों में एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से प्रोडक्ट पे बारकोड रीडर को क्या करता है, जल्द से जल्द स्कैन करके उस प्रोडक्ट के बारे में स्कैन करके वो सारी डिटेल आपको बता दी जाती है। तो उसे ही बोला गया है हैंडहेल्ड स्कैनर। ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर क्या होता है? इट इज अ इनपुट डिवाइस। ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है और ये क्या करता है? रीडिंग बारकोड्स प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है और ये रीड करता है बारकोड्स को जो हमारे प्रोडक्ट के पीछे प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। तो उस वर्टिकल लाइंस को जो हमारे प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होते हैं उसको ये स्कैन करता है और उसके बारे में, उसकी डिटेल, उसके कॉस्ट के बारे में, एमआरपी के बारे में, ठीक है, सारी डिटेल उस बारकोड रीडर के पीछे छुपी रहती है और वो बारकोड रीडर उसे स्कैन करके उसकी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे ला सकती है। तो इसीलिए ये बारकोड रीडर इस्तेमाल होती है ऐसी जगहों पे जहां पे आपका शॉपिंग पर्पस हो, ठीक है, जहां भी देखेंगे ऐसे बारकोड रीडर इस्तेमाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, व्हाट इज जॉयस्टिक? जॉयस्टिक होता क्या है? इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है और इसे इस्तेमाल की जाती है हम अपने गेमिंग पर्पस के लिए। जैसे हम गेमिंग पर्पस के लिए जॉयस्टिक इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ये क्या करता है? इनपुट लेता है यूजर से, ठीक है, और ये इनपुट लेकर के आपके गेम को कंट्रोल करता है। ये जॉयस्टिक का काम होता है। ओके, नेक्स्ट इज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता क्या है स्टूडेंट? जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े माइक्रोफोन्स होते हैं, वायरलेस होते हैं। ये माइक्रोफोन्स आपको इनपुट लेने में मदद करती है। इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। इट रिकॉर्ड आवर साउंड टू द कंप्यूटर इन वेरियस फॉर्मेट।
ये साउंड को रिकॉर्ड करता है वेरियस फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर सिस्टम में, इसीलिए ये इस्तेमाल की जाती है एज अ इनपुट डिवाइस। ओके, ऐसे बहुत जगह आप देखे होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल में, ठीक है, ऑफिसेज में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये माइक्रोफोन्स इस्तेमाल होते हैं फॉर इनपुट। यानी आपकी स्पीच यानी आपकी वॉइस को वो इनपुट लेता है और उसे सेंड करता है सामने वाले के पास, ठीक है, इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस बोला गया है। नेक्स्ट इज द लाइट पेन। लाइट पेन होता क्या है स्टूडेंट? इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। While you presenting your presentation and you use your light pen to point out that object. ओके, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो लाइट पेन का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे कहीं भी खड़ा रहे, ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस पे भी, तो आप उस पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से यानी लाइट पेन की मदद से आप उस ऑब्जेक्ट को डिनोट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। यही है आपका लाइट पेन का काम। ओके, और ये स्क्रीन पे इजीली पॉइंट आउट हो जाता है ये लाइट पेन। ओके स्टूडेंट, so student, the next topic is output device. So अभी हम लोग जस्ट देखा कि इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के वेरियस पार्ट्स, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं अभी हम लोगों ने देखा। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होता क्या है? ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस इट इज यूज्ड टू गिव द आउटपुट रिजल्ट ऑन टू योर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन। ये आपके डेटा इंफॉर्मेशन को रिजल्ट प्रोड्यूस करता है आपके आउटपुट डिवाइस में, ठीक है ना। तो आउटपुट डिवाइस का काम होता है कि जब इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है डेटा इंफॉर्मेशन को और वो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होता है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करता है आपके आउटपुट डिवाइस के जरिए। तो ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस आज हम देखेंगे स्टूडेंट, द मॉनिटर। यानी आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला जो नाम आता है मॉनिटर। ये मॉनिटर होता क्या है? ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है और इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, वीडियो। मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्यों? क्योंकि इस पे जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होता है वो विजुअली हमारे सामने दिख जाती है, इसीलिए इसे वीडियो कहा गया है। मॉनिटर को क्या कहा गया है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये एक तरीके का आपका टेलीविजन के साइज का होता है। टेलीविजन जस्ट लाइक अ टेलीविजन, जैसे आप टेलीविजन देखते हैं घर पे, हमारा मॉनिटर जस्ट लाइक टेलीविजन ही है, ठीक है। जैसे हमारे टेलीविजन पे डिस्प्ले होता है पिक्चर्स, इमेजेस, उसी तरीके से हमारे मॉनिटर भी हमारे इमेजेस को, टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, इसीलिए जस्ट लाइक अ टेलीविजन भी कह सकते हैं। और क्या आपको पता है स्टूडेंट, ये मॉनिटर आपकी इमेज को कैसे डिस्प्ले करता है? कैसे डिस्प्ले करता है आपके इमेजेस को? यहां पे थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ एक छोटे छोटे डॉट्स आप देखते होंगे, गौर से आप देखेंगे आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पे कि छोटे छोटे डॉट्स मिलकर के, जिसे डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं, ठीक है। उस डॉट्स को पिक्सल, यानी वो पिक्सल लाखों मिलियंस में होते हैं और वो मिल करके तभी जाकर के आपके कंप्यूटर स्क्रीन को डिस्प्ले कर पाता है। इसी पिक्सल को, ठीक है, ये आपका पिक्सल रो एंड कॉलम में अरेंज होता है, रो एंड कॉलम में अरेंज होता है, तब जाकर के आपके कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने दिख पाती है। ये छोटे छोटे डॉट्स एक पिक्सल का रूप होता है, तभी जाकर के आपकी कोई भी इमेज होती है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वो दिख पाती है। किसकी मदद से? उन सभी छोटे छोटे डॉट्स यानी पिक्सल की मदद से, ओके। और यही जाकर के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर हो पाती है, इसीलिए मॉनिटर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स पिक्सल से मिल करके बना स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो पाता है, ओके स्टूडेंट। इसीलिए इसे हम एज अ वीडियो कहा गया है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
क्या पता है जो भी इंफॉर्मेशन डाटा जो हमारे स्क्रीन पे शो होती है उसे क्या बोलते हैं? बता सकते हैं? सुनिए, तो जो भी डाटा इंफॉर्मेशन जो हमारे स्क्रीन पे शो होती है उसे एज अ सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी आउटपुट हमारा रिजल्ट शो होगा हमारे स्क्रीन पे उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, और वही रिजल्ट आउटपुट हमारे पेपर पे प्रिंट आउट होकर के निकलते हैं उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, द टाइप्स ऑफ मॉनिटर। कितने तरीके के मॉनिटर्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। द फर्स्ट वन इज कैथोड रे ट्यूब, CRT जिसे बोलते हैं। सेकंड इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे LCD के नाम से जाना जाता है, और थर्ड वन इज लाइट इमिटिंग डायोड, LED। तो ये ऐसे मॉनिटर है जब समय बदलता गया तो हमारा मॉनिटर का साइज, ओके, वर्किंग टास्क एक्सपीरियंसेस वो चेंज होकर के वो ऐसे शेप एंड साइज में हमारा मॉनिटर आ गया है जो आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए स्पेस भी बचाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बचाता है, इसीलिए ऐसे मॉनिटर आज हम लोग देखेंगे। तो कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। पहला CRT, सेकंड वन इज LCD एंड द थर्ड वन इज LED। द फर्स्ट वन इज कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब इस मॉनिटर में आप पहले के समय में देखेंगे कि पीछे की ओर इसका साइज बड़ा होता था। ठीक है, आज हम लोग जो पहले के टेलीविजन होते थे, पहले के जो कंप्यूटर सिस्टम होते थे, इसका मॉनिटर होता था, वो पीछे की ओर साइज बड़ा होता था। क्यों पीछे की साइज बड़ा होते थे? क्योंकि इसमें एक ट्यूब लगा होता था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाता था उस ट्यूब के जरिए। ठीक है ना, उसके अंदर एक ट्यूब लगी रहती थी जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाई जाती थी। वो रे ट्यूब के अंदर जाते हुए तब हमारे स्क्रीन पे स्ट्रक करती है और तभी जाकर के हमें स्क्रीन डिस्प्ले हो पाती है। ये है आपका कैथोड रे ट्यूब। तो वहां पे आपको ये जो कॉम्बिनेशन होता था रे ट्यूब में, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन सभी कॉम्बिनेशन से बन करके ही वो रे जब स्ट्रक करती थी हमारे स्क्रीन पे, ऐसे मॉनिटर स्क्रीन पे, तब जाकर के हमारा कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले हो पाता था। इसीलिए इसे बोला गया है कैथोड रे ट्यूब, यानी उसमें एक ऐसा ट्यूब लगा होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम रे जनरेट होती थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर के उसके बाद वो स्ट्रक करती थी हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे और तब जाकर के हमारा स्क्रीन अपीयर हो पाता था। इसके कारण से ही इसे कैथोड रे ट्यूब कहा गया है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है यूज, इसीलिए इसे कॉस्ट एक्सपेंसिव भी कहा गया है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। सो ये आपको डिफरेंट साइजेस में भी आते हैं स्टूडेंट, 14 इंचेस, 15 इंचेस, 17 इंचेस एंड 21 इंचेस, ये अलग अलग साइजेस में भी आपको देखने को मिलते हैं ये मॉनिटर्स। द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। LCD का मतलब ये आपका कैथोड CRT के मुकाबले में ये बहुत ही हल्का और लाइट वेटेड होते हैं ये मॉनिटर्स। ओके, इसमें आपको लाइट के जरिए, यानी एक बीम ऑफ लाइट के जरिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन अपीयर हो पाती है। ठीक है ना, और ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम होने से बचाता है, यानी इसमें एक ऐसा बीम ऑफ लाइट स्ट्रक करता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तब जाकर के ये पूरे स्क्रीन पे स्प्रेड होता है वो लाइट, तभी जाकर के वो पिक्चर डिस्प्ले अपीयर हो पाता है आपका मॉनिटर। इसीलिए इसे बोला गया है LCD मॉनिटर। इसे क्या बोला गया है? LCD मॉनिटर। और इसमें आपको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है, ये कम पावर में भी आपके स्क्रीन को डिस्प्ले कर पाता है। ठीक है ना, और ये आप देखेंगे ऐसे बहुत जगह मॉनिटर, टेलीविजन, आपका एयर कॉकपिट में छोटे छोटे ऐसे मॉनिटर बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। आज LCD हर एक फील्ड में देखा गया है, ठीक है, चाहे वो हमारे घर में या ऑफिस में या अदर फील्ड में भी इसे इस्तेमाल की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इज द लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड कहने का मतलब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है मॉनिटर के फील्ड में। ये सबसे आधुनिक उपकरण है मॉनिटर का हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि इसमें
लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसे डायोड्स इनबिल्ट किए गए हैं इस मॉनिटर में जिसकी मदद से बहुत सारे डायोड्स की जो लाइट्स इमिट होकर के एक बीम ऑफ लाइट डायरेक्टली स्ट्रक करता है आपके मॉनिटर पे। वही डायोड का जो लाइट होता है तभी जाकर के स्ट्रक होता है आपके मॉनिटर स्क्रीन पे, तब जाकर के वो स्क्रीन अपीयर हो पाती है, वो डिस्प्ले कर पाती है आपके इमेज को। इसीलिए बोला गया है इसे लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। यानी इसकी जो स्क्रीन होती है वो बेटर होती है एलसीडी के मुकाबले और सीआरटी के मुकाबले, और ये बहुत ही पतला, थिनर और लाइट वेटेड में होता है, और इसको कहीं पे भी आप कैरी कर करके, और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, और ये बहुत ही इजी वे में कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है बहुत ही खास होती है और डिफरेंट होता है सीआरटी और एलसीडी के मुकाबले, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेंगे एलईडी मॉनिटर आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे, वो आपके मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ऐसे बहुत सारे एलईडी मॉनिटर आ चुके हैं। चाहे वो आपका मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप्स हो या आपका स्मार्ट वॉचेस हो, इन सभी में एलईडी मॉनिटर्स को इनबिल्ट किया जा रहा है आज के आधुनिक युग में। क्यों? क्योंकि आज एलईडी का ही जमाना है, जो हर एक फील्ड में, चाहे वो आपका मोबाइल फोन्स हो, स्मार्ट वॉचेस हो या आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, इन सभी इक्विपमेंट में एलईडी मॉनिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर योर बेनिफिट्स। यानी आपकी बेनिफिट के लिए इसे इस तरीके से तैयार की गई है कि आपको देख करके इसे अच्छा लगे और इस पे वर्क इजी वे में कर पाए, इसीलिए इसे लाइट इमिटिंग डायोड कहा गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर कहने का मतलब ये एक तरीके का स्पेशल मॉनिटर जिसे जो आपको मदद करती है आप इसके स्क्रीन को टच करें, कोई भी इंफॉर्मेशन को टच कर करके उसके टास्क को कंप्लीट कर पाए, इसीलिए इसे टच स्क्रीन मॉनिटर कहा गया है। एग्जांपल के रूप में आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एक छोटा सा मशीन होता है जहां पे जो टच करने पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन को शो करता है। और एग्जांपल है आपका एटीएम मशीन। आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम कार्ड इंसर्ट करने के बाद आप फिंगर से टच करते हैं उस स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद तो लास्ट में ओके बटन टच करते हैं, तब जाकर के वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ये हमारा टच स्क्रीन मॉनिटर ही है। इन सभी जगहों पे इसे दिया गया है हमारे बेनिफिट के लिए कि हम अपनी सुविधा अनुसार अपने कामों को और भी आसान बनाएं। ओके, तो ये तो था आपका टच स्क्रीन। ओके स्टूडेंट,